अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शंस के अंदर कुछ डेफिनेशंस को, कुछ टर्म्स को, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं और जब आप प्रोफेशनली उस चीज़ को देखोगे या प्रोफेशन में जाओगे, जॉब करोगे, तो ये टर्म्स नॉर्मली वर्किंग के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आज इन टर्म्स के रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगी और इनकी डेफिनेशंस भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अपने तमाम बहन भाइयों के साथ और अपने तमाम प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है, और उनके भी नोट्स तैयार हो सके। दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानियां पैदा करता रहता है। ठीक हो गया। तो जी आज हम तो चलें जी, फिर हम अपनी फर्स्ट टर्म को डिस्कस कर लेते हैं जी। टर्म FOB डेस्टिनेशन क्या होती है। अच्छा जी, टर्म फॉर डेस्टिनेशन से मुराद ये आप ले सकते हैं कि सपोज आप परचेजर हैं और मैं परचेजर हूँ और मुझे एक फ्रिज चाहिए। ठीक है, तो मैं जब फ्रिज लेने जाऊंगी तो मैं उस फ्रिज को कैरी करने के लिए, ठीक है, रास्ते में कोई मुझे कन्वेंस करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी मेरा सेलर होता है ना, जिस बंदे से मैंने फ्रिज खरीदी होती है, वो मुझे इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि जब तक ये फ्रिज आपके घर पर नहीं पहुंचेगी, ठीक है, उसके रिलेटेड जोन से भी चार्जेस होंगे ना, वो सेलर बेयर करेगा। जस्ट लाइक कन्वेंस के जो जिस चीज़ के ऊपर कैरी करके फ्रिज मेरे घर तक आएगी, उसका वो रेंट भी वो पे करेगा। ठीक है, और उसके अलावा उसकी घर में वो एक पर्सन को मेरे साथ भेजेगा, ठीक है, जो कि फ्रिज को एक्टिव करेगा, उसको चला के उसको प्रॉपर मेरी सेटिंग घर के अंदर रख के आएगा, मुझे चला के चेक करवा के जाएगा। तो वो तमाम फैसिलिटीज़ और जो वो तमाम कन्वेंस के एक्सपेंसेस है ना, वो सेलर बेयर करेगा। ठीक है, वो इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि वो अगर आप सेलर से चीज़ परचेज कर रहे हैं तो सेलर इस चीज़ की श्योरिटी देगा कि जब तक वो चीज़ उसके जहाँ वो उसको लेके जाना चाह रहा है, वो कोई इंस्टीट्यूट है या कोई घर है, तो वहाँ तक उसको लेके जाने में ये तमाम जो फैसिलिटीज़ वो मुझे प्रोवाइड करेगा और इस फैसिलिटीज़ के जितना भी एक्सपेंस होगा वो भी सेलर बेयर करेगा। तो उसको हम टर्म FOB डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है जी, कि इट मीन्स पेपर में भी स्टूडेंट्स आपने इस तरह से ही इसको मेंशन करना है। आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हर चीज़ मिक्स कर दोगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। आपने हर चीज़ को क्लियरली डिफाइन करना है। FOB डेस्टिनेशन जी, इट मीन्स, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, दैट seller will bear the transportation charges and assume all responsibilities until the goods reach the डिलीवरी पॉइंट। डिलीवरी पॉइंट में उसका घर भी हो सकता है किसी परचेजर का, या कोई इसका इंस्टीट्यूट हो सकता है, या उसका ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, FOB स्टैंड फॉर होता है जी फ्रेट आउट। ठीक है,
डेस्टिनेशन, फ्रेट आउट, फ्रेट चार्जेस होते हैं ना, तो उसको ही FOB डेस्टिनेशन कहा जाता है, चार्जेस। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स देन हमारी टर्म है जी, टर्म FOB शिपिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है जी? तो FOB शिपिंग पॉइंट से मतलब ये है, ये FOB डेस्टिनेशन में तो सेलर रिस्पॉन्सिबल था कि वो जब तक चीज़ जो परचेजर खरीद रहा है उस चीज़ को जब तक वो डिलीवरी पॉइंट तक नहीं जाती, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, उसमें एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, उसमें चीज़ की जो सी वो केयर भी आ जाती है। अब FOB शिपिंग पॉइंट का मतलब ये है कि इसमें ना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोज चीज़ मैंने ही खरीदी है, मैंने ही फ्रिज खरीदा है, अब ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैं किसी चीज़ पर कैरी करूँ और अपनी जो जहाँ मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ उसको मैं ले जाऊँ, और उसके लिए जो मुझे कन्वेंस के चार्जेस पे करने हैं वो मैंने खुद से ही पे करने हैं, और उसको किस तरह से केयर से मैंने लेके जाना है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तो उसको FOB शिपिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि इट मीन्स दैट बायर, बायर वो बंदा जो चीजें बाय कर रहा है, ठीक है, बायर विल बेयर all the transportation cost, ये ना उसके ऑपोजिट है, ठीक है, उसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल था, इसमें बायर इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है। cost and assume all responsibilities when the goods are purchased. Such expense are called ये फ्रेट आउट और फ्रेट इन, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स देन हमारी टर्म विड्रॉल क्या होती है, विड्रॉवल्स किस चीज़ को बोलते हैं? तो जी ऐसा है कि जो कारोबार का मालिक होता है ना, वो डिफरेंट चीज़ें कारोबार में इन्वेस्ट करता है, उसमें पैसे आ जाते हैं, उसमें उसकी एसेट्स आ जाती हैं, उसमें फर्नीचर वो इन्वेस्ट करता है, उसमें वो डिफरेंट चीज़ों को कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करता है। अच्छा, अब सपोज कारोबार का जो मालिक है ना उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी है, और वो पैसे उसको अपने पर्सनल यूज़ में ये कि वो अपने घर के लिए कोई चीज़ लेके जाना चाह रहा है, तो वो जो पैसे कारोबार में से लेगा या कोई चीज़ जो उसके घर में पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होनी है उसको कारोबार में से निकालेगा, तो उसको विड्रॉवल्स बोलते हैं, ठीक है। विड्रॉवल्स हमारी ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स में हमारी लाइबिलिटीज़ साइड पर डिस्कस होती हैं, ठीक है। तो इसकी अब हम, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इनको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में से निकाला हुआ है, इन तमाम टर्म्स को जो कि बार बार पेपर में आई हुई हैं। तो इसी तरह टर्म विड्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। तो व्हेन मर्चेंडाइज इज टेकन अवे फ्रॉम बिजनेस, मर्चेंडाइज बोलते हैं चीज़ों को, ठीक है, गुड्स को बोलते हैं। तो व्हेन मर्चेंडाइज या व्हेन गुड्स भी आप लिख सकते हो, मर्चेंडाइज इज टेकन away from business for personal use. It is recorded
एज ड्राइंग्स। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।